आसमान सपनों की जगह है जब तक वह दिल तोड़ने वाली जगह न बन जाए। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद से लंदन की एक सामान्य यात्रा को 242 लोगों के लिए एक बुरे सपने में बदल दिया। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद इंजनों की दहाड़ सन्नाटे में बदल गई। फिर एक विनाशकारी धमाका हुआ। यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, यह जिंदगियों, फैमिलियों और भविष्य का अचानक अंत था। कल्पना कीजिए, एक धूप वाली दोपहर, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, परिवार विदा ले रहे हैं, पायलट अंतिम जांच कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य था जब तक कि त्रासदी नहीं हुई। 2 मिनट से भी कम समय में एक सामान्य दिन एयरक्राफ्टन के सबसे काले दिनों में से एक बन गया, जो अपने पीछे मलबा और अनगिनत सवाल छोड़ गया। इसके झटके हर उस घर तक पहुंचे जिसमें कोई अपना सवार था, हर कंट्रोल टावर तक और हर उस व्यक्ति तक जिसने कभी किसी विमान पर भरोसा किया है। अहमदाबाद दुर्घटना सिर्फ एक फ्लाइट से कहीं ज्यादा है। यह साझा कमजोरी और विफलता की भारी कीमत की कहानी है। पीड़ितों में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई, 169 भारतीय और 12 लोगों का एक डेडिकेटेड क्रू। हर किसी की एक कहानी थी, एक परिवार था, एक भविष्य था। उनकी हानि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक गहरा मानवीय त्रासदी है। यह आपदा हमें पूछने पर मजबूर करती है, यह कैसे हो सकता है? हर उड़ान संख्या के पीछे असली लोग होते हैं और हर दुर्घटना एक ऐसा वाउंड है जिसके जवाब की जरूरत है। दुनिया शोक मना रही है, लेकिन वह यह भी जानना चाहती है कि ऐसा व्हाई इट हैपेंड। अहमदाबाद की त्रासदी सहानुभूति और कार्रवाई की एक पुकार है। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या गलत हुआ, उनके और हमारे लिए। फैक्ट्स साफ हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787, 8 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद से लंदन के लिए 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू के साथ रवाना हुई। 1 मिनट तक सब नॉर्मल लग रहा था। फिर प्लेन को ऊपर जाने में दिक्कत होने लगी। 2 मिनट के अंदर पायलट्स ने एक डेस्परेट मेडे इश्यू किया। एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के पास एक पेड़ से टकराया, फिर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो गया और उसमें एक्सप्लोजन्स और आग लग गई। 242 लोगों में से सिर्फ एक ही बचा। जमीन पर 15 लोग घायल हुए। इमरजेंसी टीम्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, लेकिन तबाही पूरी थी। एयरपोर्ट बंद हो गया और नेशनल लीडर्स ने इसे देश के लिए एक ट्रेजेडी बताया। जैसे ही रेस्क्यू एफर्ट्स शुरू हुए, वैसे ही आंसरों की तलाश भी शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने की रेस लगाई, जो फ्लाइट के आखिरी पलों की चाबी थी। क्या यह इंजन फेलियर था, वेदर था या ह्यूमन एरर? शोक में डूबे फैमिलियों के लिए यह जवाब ही सब कुछ है। दुनिया जानना चाहती है, फ्लाइट 171 कभी घर क्यों नहीं पहुंची? अहमदाबाद की ट्रेजेडी याद दिलाती है उन हादसों की जिन्होंने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। टेनेराइफ 1977, कोहरे में 2 जंबो जेट टकरा गए, 583 लोग मारे गए। इतिहास का सबसे बुरा हादसा। जापान एयरलाइंस 123, 1985, एक गलत रिपेयर की वजह से 520 मौतें हुई। चरखी दादरी 1996, भारत के ऊपर हवा में हुई टक्कर में 349 लोग मारे गए। मलेशिया एयरलाइंस MH370, 2014, एक प्लेन गायब हो गया, कभी नहीं मिला। एयर फ्रांस 447, 2009, टेक्नोलॉजी और इंसानी गलती से हुई तबाही। हर हादसे ने एक कमजोरी को दिखाया, गलत बातचीत, मैकेनिकल खराबी या टेक्नोलॉजी की सीमाएं। हर सबक की कीमत जान से चुकाई गई और सुरक्षा में हर सुधार उनकी विरासत है। सबसे बड़ी तबाही टेनेरिफ 1977, हवा में नहीं, जमीन पर हुई थी। कोहरे में गलत कम्युनिकेशन के कारण एक भयानक टक्कर हो गई। इस ट्रेजेडी ने एविएशन को सटीक, स्टैंडर्ड भाषा और कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट अपनाने पर मजबूर कर दिया। टीम वर्क जो जान बचाता है। 1985 में जापान एयरलाइंस 123 एक खराब रिपेयर के सालों बाद फेल होने के कारण क्रैश हो गई, जिसमें 520 लोग मारे गए। सबक, हर रिपेयर जरूरी है और उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इन डिजास्टरों के कारण सख्त मेंटेनेंस, बेहतर डिजाइन और कॉकपिट में क्रॉस चेकिंग का कल्चर आया। कम्युनिकेशन और शानदार मैकेनिक्स सेफ्टी के पिलर बन गए। जब दोनों में से कोई भी फेल होता है तो नतीजे भयानक होते हैं।
एविएशन ने सीखा टीम वर्क और टेक्निकल रिगॉर्ड बहुत जरूरी है। आज की हर उड़ान इन मुश्किल से सीखे गए सबाकों के कारण सुरक्षित है। इन्हें नजरअंदाज करने का खामियाजा जान से चुकाया जाता है। साल 1996 में चरखी दादरी में हवा में हुई टक्कर ने भारत के पुराने एयर ट्रैफिक सिस्टम्स की पोल खोल दी। भाषा की दिक्कत और टक्कर से बचाने वाली टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से 349 लोगों की जान चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने अपने आसमान को मॉडर्नाइज किया, TCAS को जरूरी बनाया और रडार को अपग्रेड किया। एयर सेफ्टी में जबरदस्त सुधार हुआ। साल 2014 में MH370 गायब हो गया, जिसने दुनिया को याद दिलाया कि डिजिटल जमाने में भी प्लेन गायब हो सकते हैं। इस मिस्ट्री ने रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकिंग और डिस्ट्रेस सिस्टम्स के लिए दुनिया भर में जोरदार पहल की। अब एयरक्राफ्ट्स को अपनी पोजीशन ज्यादा बार रिपोर्ट करनी पड़ती है। MH370 का सबक, हर प्लेन कहां है, यह हमेशा जानना बहुत जरूरी है। दोनों डिजास्टरों ने बड़े बदलाव लाने पर मजबूर किया। एविएशन में प्रोग्रेस दुखद घटनाओं के बाद ही लिखी जाती है। एयर फ्रांस 447 2009 एक आधुनिक जेट में मामूली टेक्निकी खराबी थी और भ्रम की एक घातक श्रृंखला। बर्फ के क्रिस्टल ने सेंसर को ब्लॉक कर दिया, ऑटो पायलट बंद हो गया और पायलट्सों को अलार्म की बाढ़ का सामना करना पड़ा। भ्रमित होकर उन्होंने गलत कदम उठाया, जिससे विमान अटलांटिक में गिर गया। सभी 228 लोग मारे गए। इस दुर्घटना ने एक नया खतरा उजागर किया, ऑटोमेशन पर अत्यधिक निर्भरता और मैन्युअल उड़ान कौशल में कमी। दुनिया भर में प्रशिक्षण बदल गया। पायलट अब अधिक ऊंचाई वाली आपात स्थितियों के लिए अभ्यास करते हैं और मैन्युअल रिकवरी, पिटोट ट्यूबों को बर्फ जमने से बचाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। सबक यह है कि तकनीक एक उपकरण है, कुशल पायलट्सों का स्थान नहीं। अंत में मानवीय निर्णय ही रक्षा की अंतिम पंक्ति है। उद्योग को पायलट्सों को अप्रत्याशित के लिए तैयार करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। प्लेन क्रैश क्यों होते हैं? इसका जवाब कभी भी सिंपल नहीं होता। ज्यादातर एक्सीडेंट्स फेलियर की एक चेन होते हैं। ह्यूमन एरर, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मौसम या गलत कम्युनिकेशन। लगभग 70% एक्सीडेंट्स में ह्यूमन फैक्टर्स का रोल होता है। पायलट, कंट्रोलर या मेंटेनेंस क्रू की गलतियां। मैकेनिकल फेलियर भले ही वो रेयर हों पर खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कोई खराब रिपेयर या इंजन फेलियर। लगभग 10% क्रैश में मौसम एक फैक्टर होता है, जिससे अक्सर दूसरी प्रॉब्लम्स और BH जाती हैं। दूसरे कारण सबोटेज, बर्ड स्ट्राइक रेयर लेकिन जानलेवा होते हैं। इन्वेस्टिगेटर चेन की हर कड़ी को जांचते हैं। क्या कोई रिपेयर मिस हो गई थी, कोई ट्रेनिंग गैप था या कोई अचानक आया तूफान? मकसद इल्जाम लगाना नहीं होता, बल्कि फ्यूचर के लिए इस चेन को तोड़ना होता है। हर क्रैश एक सबक होता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद इन्वेस्टिगेशन हर जवाब को खोजेगी। क्या अहमदाबाद त्रासदी को रोका जा सकता था? यह क्रैश टेकोनॉफ के दौरान हुआ था, जो फ्लाइट का सबसे मुश्किल फेज होता है। जांच करने वाले मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री की बारीकी से जांच करेंगे। क्या कोई वार्निंग साइन मिस हो गया था? ट्रेनिंग में कोई चूक थी या कोई टेक्निकल खराबी? ड्रीमलाइनर एक सेफ एयरक्राफ्ट है, पर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। इंडिया में मेंटेनेंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट को लेकर पहले जो चिंताएं थीं, उनकी भी बारीकी से जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स से क्रू के आखिरी एक्शंस और प्लेन के आखिरी पलों का पता चलेगा। ज्यादातर एयर डिजास्टर्स को बाद में पता चलता है कि उन्हें रोका जा सकता था। चुनौती यह है कि त्रासदी होने से पहले कमजोर कड़ियों को ढूंढकर ठीक किया जाए। हर लेयर, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, ओवरसाइट परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आसमान सेफ रहे। अहमदाबाद के ऊपर का आसमान शांत है, लेकिन फ्लाइट 171 की यादें अभी भी ताजा हैं। हर दुर्घटना एक दुखद घटना है, लेकिन एक सबक भी है। उड़ना यात्रा का सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि हम हर असफलता से सीखते हैं। हर जांच से मजबूत नियम, बेहतर डिजाइन और ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग मिलती है। फ्लाइट 171 के पीड़ितों और उससे पहले की हर आपदा को जवाब और कार्रवाई मिलनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पता करें कि क्या गलत हुआ और बदलाव करें। जांच सिर्फ एक टेक्निकी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है।
सुरक्षा एक ऐसी यात्रा है जिसकी कोई अंतिम रेखा नहीं है। नई चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन लापरवाही हमारा दुश्मन है। हमें पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए, जांचकर्ताओं का समर्थन करना चाहिए और अतीत के सबाकों का सम्मान करना चाहिए। आसमान फिर से सपनों की जगह बन सकता है अगर हम कभी सीखना बंद न करें। हर सुरक्षित लैंडिंग उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो कभी घर नहीं लौट पाए। उनकी विरासत हम सभी के लिए एक सुरक्षित भविष्य है।